हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK स्टडी ऑन ट्रिक्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और साथ ही इन्हें सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो गाइस, आप देख सकते हैं, आपको जो हमारा क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, ये पूछा गया है। तो गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, पहले मैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो पावर है वो क्या है, सम है या विषम है। तो जो हमारी क्या है पावर है वो उसे देखना है सम है या विषम है। इतना देखने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली यदि हमारी पावर जो क्या हो विषम हो, क्या हो हमारी पावर जो क्या हो विषम हो, तो हमें उसे 1 मान लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। तो चलिए इसे थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर दूँ। तो हमारी जो पावर है उसे 1 मानना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि हमारी पावर जो विषम हो तो हमें उसे 1 मानना है। तो हम सिंपली उसे 1 मान लेते हैं। तो जैसे ही हम उसे 1 मानेंगे तो हमारा हो जाएगा 49 की पावर 1 माइनस 1। इतना करने के बाद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, 49 की पावर 1 का मतलब होगा 49 माइनस 1। तो इसे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48, मतलब 48। तो हमें इतना करने के बाद गाइस देखना है कि जो हमारा, जिसे इरेज कर दो, जो हमारा यहाँ पे आया है 48 48, ये हमारी किस ऑप्शन से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, या इसमें किस ऑप्शन का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हम देखते हैं कि यदि हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो उससे डिवाइड नहीं होता है। और यदि हम 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो नहीं होता है। अब यदि हम ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 6 से यदि 48 को डिवाइड करें तो यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। तो
जो हमारा आंसर हुआ वो होगा 6। यदि हम इस संख्या का प्रसार करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 6 होगी। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। हमें गाइस, जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, हमें सिंपली क्या करना है, यदि पावर जो हमारी सम हो, यदि विषम हो तो हमें उसे सिंपली 1 मान लेना है, 1 मान लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7 की पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमें सबसे पहले देखना है पावर। तो हमारी जो पावर है वो है विषम हमारी पावर है। तो हम क्या करेंगे, उसे पावर को 1 मान लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो जैसे ही हम इसे 1 मानेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 की पावर 1 माइनस 1। एक कम उसने बोला है तो एक हमने कम कर दिया। तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो गाइस, इतना करने के बाद हमें देखना है कि हमारा जो आंसर है वो किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो देखते हैं, जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, और ना ही ये ऑप्शन नंबर सी से डिवाइड हो रहा है। यदि हम देखें तो यदि आप लोग बोलोगे कि 4 से ये कैंसिल हो सकता है, यदि 2 से हम कैंसिल करें, तो ऐसा नहीं हमें करना है। हमें उस संख्या को देखना है जिससे ये पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो 4 से ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होता। तो अब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो 6 है। यदि हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस, देख सकते हैं हम कितनी इजी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो गाइस, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन का टाइप था वो थोड़ा चेंज होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिसे आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें से कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हैं, यदि इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा 2 की पावर 71 कॉमन आ जाएगा। तो हम इसे कॉमन लेते हैं, और हमें जैसे ही हम यहाँ पे इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 71 जाएगा तो 2 की पावर 1 बचेगा, प्लस यदि 2 की पावर यहाँ पे 2 बचेगा, यदि 2 की पावर 71 ले लेंगे तो यहाँ पे 30 बचेगा, और यहाँ पे 2 की पावर 3 हमारा बचेगा। तो इतना हमें कॉमन लेने के बाद क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो
2^71 कोष्टक, इसे हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 प्लस 2^1 का मतलब 2 प्लस 2^2 का मतलब हुआ स्क्वायर मतलब वर्ग, तो 4 हो जाएगा, प्लस 2^3 मतलब क्यूब, तो 8 हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसे ऐड कर लेना है। तो हमारा जो 2^71 है इसे सेम रखना है और इसे ऐड कर लेंगे। तो हम जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, देखना है कि जो हमारा 15 है वो किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हैं अभी किसी भी ऑप्शन से हमारा जो 15 है वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं, 2^71 मल्टीप्लाई 15, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, यदि यहाँ पे हमारा जो 15 है किसी भी ऑप्शन से पूरा का पूरा डिवाइड होता तो हम जो हमारा अगला स्टेप है उसे नहीं करते। यदि ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें अगला स्टेप करना है। तो देखिए, इसे हमारा जो 2 जो हमारा 71 है, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2^70 मल्टीप्लाई गुणा और 2 क्रॉस 15 मल्टीप्लाई। चलिए इसे मैं थोड़ा सा तो इतना करने के बाद हम इसे करेंगे 2^70 और जैसे ही हम 15 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 या 30। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 30 है वो किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो 30 है वो ऑप्शन नंबर ए से डिवाइड नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा 9 दिया हुआ है और जो हमारा सी से भी नहीं डिवाइड हो रहा है और डी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो जो हमारा 30 है वो ऑप्शन नंबर बी 10 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 10, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेना है। तो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो इसे भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना है। तो हमारा जो कॉमन है इसमें वो है 10^27 कोष्टक। अब जैसे ही हम 10^27 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 3^1 प्लस 3^2 प्लस 3^3। इतना करने के बाद हम, जैसा कि हमने तीसरे क्वेश्चन में किया था, इसे सॉल्व करना है। तो जैसे ही हम इसे करेंगे तो हमारा जो 3^27 होगा वो ज्यों का त्यों, और जो हमारा 1 है इसी प्रकार से, और जो हमारा 3^1 है वो 3 हो जाएगा,
प्लस 3^2 का मतलब 9 प्लस 3^3 का मतलब होगा 27 मतलब 27। सत्ताईस हो जाएगा। अब बस हमें इसे ऐड कर लेना है। तो जो हमारा 3^27 कोष्टक 1 सॉरी इसे हम जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखना है कि ये जो है हमारे किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो देखते हैं, जो हमारा 40 है वो अभी किसी भी ऑप्शन से डिवाइड नहीं हो रहा। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं का भी ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, अभी ऑप्शन नंबर डी पर जो टिक नहीं करना है, हमें एक स्टेप और देखना है कि जो हमारा 40 है वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3^27 मल्टीप्लाई 40। जैसे ही हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3^26 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई 40। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, 3 की पावर जो 26 है इसी प्रकार से रखना है। और हमारा जैसे ही 40 और 3 का गुणा होगा वो आ जाएगा 120। अब हमें देखना है जो हमारा 120 है वो किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा 120 है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब गाइस आप जब भी इसे प्रसार करके सॉल्व करोगे तो जो संख्या प्राप्त होगी तो वो हमारी संख्या 30 होगी। तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, जब 2 की पावर 100 को 101 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। गाइस जो हमारा टाइप है वो यहाँ पे चेंज होता है। और इस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसे भी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है, यदि a की पावर p-1 अपॉन p हो तो हमारा जो शेषफल होगा वो होगा 1। तो गाइस जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो इसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं। यदि अप्लाई होता है तो हमारा जो शेषफल होगा वो 1 होगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 100 अपॉन 101। तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा,
1 होगा। तो सिंपली हमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन है को हम कितनी ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है यदि a की पावर p-1 अपॉन p दिया हो तो जो हमारा शेषफल होगा वो 1 आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है जब 3 की पावर 102 प्लस 3 को 103 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, पहले जो हमारी पावर वाली संख्या है उसे देखना है, उसे हमारे कॉन्सेप्ट में अप्लाई करके देखना है। तो चलिए देखते हैं। 3 की पावर 100 तो हमें 3 की पावर 102 अपॉन में हमारा जो 103 है इसे लिखना है। तो देख सकते हैं हमारा जो 103 है वो पावर में जा कर के 1 माइनस हो जाता है। तो जो हमारा शेषफल होगा वो हो जाएगा 1, प्लस में 3 करना है तो +3, यहाँ पे 1 होगा +3। तो जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारा शेषफल होगा वो हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर शो हो रहा है। तो गाइस इस प्रकार से जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इजी है। तो गाइस हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखना कि जो हमारी पावर है वो क्या है। यदि विषम हो तो उसे हमें क्या करना है, 1 या 1 मान लेना है। तो चलिए हम इसे 1 मान लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे 1 मानेंगे तो आएगा 19 की पावर 1 प्लस 21 की पावर 1। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 19 प्लस 21। इसे ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है 40। अब हमें देखना है कि किस ऑप्शन से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखते हैं जो हमारा 40 है वो ऑप्शन नंबर ए से भी डिवाइड हो रहा है और ऑप्शन नंबर बी से। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यहाँ पे थोड़ा सी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है, इसमें दिया हुआ है 10 और 20 दोनों से। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा
ऑप्शन नंबर सी 10 और 20 दोनों से। तो गाइस क्या करना है, हमें पावर 1 मानना है, यदि विषम पावर हो तो 1 मानना है और सॉल्व करना है। यदि सॉल्व करने के बाद हमें ऑप्शन को देखना है कि जिस ऑप्शन से पूरा को पूरा डिवाइड हो रहा हो उसे वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पावर को देखना है। पावर जो हमारी है वो क्या है, विषम विषम पावर है, तो हम इसे क्या मानेंगे 1। तो चलिए इसे भी जल्दी से करते हैं। 17 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 1। तो इतना करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 17 की पावर 1 का मतलब होगा 17 प्लस 12। इसे जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 29 यानी कि 29 आ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ आंसर आया है। अब हमें देखना है कि किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा 29 है वो ऑप्शन नंबर ए से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए गाइस हम हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाइस जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन है, तो इसे भी जल्दी से करना है। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना है हमारी पावर। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो पावर है वो विषम दी हुई है, तो इसे हम 1 मान लेंगे। तो जैसे ही हम इसे 1 मानेंगे तो हमारा होगा 48 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48 माइनस 7। और इसे जैसे ही हम घटाएंगे तो आ जाएगा 41। तो जो हमारा 41 है, हमें इसे देखना कि हमारी किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा 41 है वो ऑप्शन नंबर ए से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 41। तो गाइस हम चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो यदि हमारी जो पावर है वो विषम थी तो उस प्रकार के क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे हमारा टाइप चेंज होता है और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जो हमारे पावर जो होगी वो होगी सम। तो चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको जल्दी से बता दूं। तो क्या करना है, हमें सिंपली यदि हमारी पावर क्या हो, सम हो, तो हमें क्या करना है, आपने जो हमारे दिया हुआ है तो उसे एक बार क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देना है। यदि हमारी पावर क्या हो, पावर क्या हो, सम हो, तो हमें क्या करना है, एक बार उसे जोड़ देना है जो हमारे, और एक बार घटाना है और उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इसे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, यदि हमारी पावर सम हो
तो हमें क्या करना है, एक बार इसे जोड़ना है और घटाना है। तो चलिए, जो हमारा आधार है मतलब 7 प्लस 4 कोष्टक कोष्टक 7 माइनस 4, इस प्रकार से हमने लिखना है। और जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3, और जैसे ही इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 33 यानी 33। अब हमें देखना है जो हमारा 33 आया है ये हमारे किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारा 33 है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस देख सकते हैं आप, जो हमारी सम घात वाले पावर वाले क्वेश्चन है इन्हें भी हम बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11वां है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस इसे भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमारी पावर कैसी है। तो आप देख सकते हैं पावर जो हमारी है बेसम है, बेसम यदि पावर है तो हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे और सॉल्व करते हैं। चलो, जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 23 की पावर 1 प्लस 19 की पावर 1। और इतना करने के बाद हम जैसे ही इसे करेंगे तो 23 प्लस 19 हमारा आ जाएगा, और जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे 42 या 42। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा दिया हुआ है इसे भी कर लेना है। तो चलिए मैं तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है 23 की पावर 23, मतलब यदि हमारा जो घात है वो इसमें भी विषम दी हुई है तो इसे भी हम 1 मान लेंगे। तो जैसे ही हम करेंगे 23 की पावर 1 प्लस 19, और इसे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23 प्लस 19, और जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। अब हमें इतना करने के बाद हमें दोनों में देखना कि हमारा जो आंसर आया है दोनों को सॉल्व करने में यदि वो सेम आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो अब हम उसे ऑप्शन से देखेंगे कि वो जो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 42, वो हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा दिया हुआ होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है 42 वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा सार्वगुणनखंड होगा इसका, वो हो जाएगा 42। तो गाइस देख सकते हैं कि जो आज के हमारे क्वेश्चन थे मैंने आपको उन क्वेश्चन को कितनी ही आसानी के साथ सॉल्व कराया है और उन्हें सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताया है। तो इसी के साथ ही हमारा जो आज की क्लास थी वो समाप्त होती है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत।